अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका आप सबको मेरे साथ साथ इंतज़ार था कि नौरीन बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, व्लॉग में नज़र नहीं आ रहे, कैसी माँ हो छोड़ कर आ गई हो, ये वो फलाना धमाका डिस्कुम डिस्कुम। तो भाई आज बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि उनके स्कूल की वजह से मैं इनको जल्दी नहीं लेकर आ सकती थी। मैंने कहा था कि आप शादी के बिल्कुल करीब आना और शादी के फिर बाद कुछ दिन रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है स्कूल की वजह से हम बच्चों को नहीं बुला सकते थे जल्दी, या फिर मैं अपने साथ साथ उनको एक महीना नहीं बिठा सकती थी यहाँ पे। खैर जी, यहाँ पे बन रहा है चना चाट में करौनी और उसके साथ साथ मटर पुलाव और साथ में कोरमा और रायता वगैरह होगा। ये सारी चीज़ें बन रही हैं क्योंकि बच्चों की पसंद की जो चीज़ें हैं ना वही मैं बनवा रही थी यहाँ पे। तो जी यहाँ पे हम लोग ने हाल की सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एकदम खुला कर दिया था। 2-3 सोफ़ों के जो सेट हैं वो लगा दिए, कारपेट एक और साथ में बिछा दिया था, क्योंकि अभी ढोलक भी होगी इंशाल्लाह आज या कल के दिन में, और इसके अलावा बच्चे भी आ जाएंगे, सारी फैमिली होगी। तो जाहिर सी बात है आजकल ठंड है, नीचे तो बैठा नहीं जाता, सारे सोफ़ों पे ही बैठेंगे, लेकिन ढोलकी के टाइम पे तो भाई नीचे बैठना ही पड़ेगा। तो भाई मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैंने अपना भी बुखार आप लोगों को दिखा दूं कि मैं कैसी लग रही थी। तो मैंने कुछ किया नहीं, वही नॉर्मली जैसे मैं रहती हूँ घर में बिल्कुल उसी तरह थी, बस टिंट वगैरह लगा लिया था, तो बस मैं रेडी हो गई थी बस इसी तरह से कुछ। और यहाँ पे जी ये है मोहम्मद मोमिन, तो इसकी मामा कह रही थी कि भाई मेरे बेटे को भी दिखाओ, फिर सारे अच्छे अच्छे से दुआएं देंगे मेरे बेटे को, जैसे तुम्हारे बच्चों को दुआएं मिलती हैं ऐसे मेरे बेटे को भी दुआएं देंगे सब। तो बस आप लोग भी इसके लिए दुआ कर दीजिएगा। और यहाँ पे जी आप ही जो है वो किचन वाली बाजी वो बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। तेरे वास्ते लाई रही तो सैर मिल तो लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो भाई यहाँ पे मेरे हस्बैंड की एंट्री जो है वो हो चुकी है और उन्होंने गाना लगाया था मेरे यार दी शादी। तो असल में ये गाना लगाया था मेरे भाई के लिए, और अभी एकदम से जो है ना वो शादी का माहौल लगने लगा था घर में। समझ आ गई गाल काट लो असं दिखना चाहिए। तो भाई आते ही मेरी सास थोड़ी देर बस बैठी हैं, उसके बाद गाने चल रहे हैं और वो शुरू हो गई थी डांस करने के लिए। सब उन्हें मना कर रहे थे कि भाई डांस नहीं करें, बैठ जाएं बैठ जाएं, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं भाई मैंने डांस करना ही करना है। और फिर उसके बाद वो बल्कि बीमार भी हो गई थी अगले दिन ही ना। तो क्योंकि ये मेरा व्लॉग 1-2 दिन पहले का है, थोड़ा लेट हो रही हूँ व्लॉग्स अपलोड करने में, क्योंकि माशाल्लाह सब इकट्ठे हो गए हैं, तो एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो माशाल्लाह बाकी सारे जो है ना आप लोग देख सकते हैं। तो कैसा माहौल है आपको नज़र आ ही रहा होगा, घर में सारे इकट्ठे हो जाते हैं शाम में, सुबह दिन का तो पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। उसके बाद फिर माशाल्लाह शाम में सब इकट्ठे होते हैं, थोड़ी बहुत ढोलक वगैरह होती है, डांस भंगड़ा शंगड़ा ये सब चीज़ें होती हैं, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सब इंजॉय कर रहे हैं। तो बस आप लोग भी दुआ करिएगा। और मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आपको मसला हो जाएगा कॉपीराइट का, तो इसलिए बस आज का व्लॉग जो है ना वो मुझे डर ही लग रहा है कहीं डिलीट करके दोबारा मुझे ना अपलोड करना पड़े। तो यहाँ पे हम बहनें जो हैं अपने भाई के साथ थोड़ा सा लुडियाँ शुडियाँ डाल रहे थे, उसके अलावा ये तो बैठ ही नहीं थी।
दिल तो यही कर रहा है कि भाई मैं वॉइस ओवर ना करूं, जैसे गाने चल रहे हैं, जैसे हम लोग सब इंजॉय कर रहे थे, आप लोग भी इसी तरह हमारे साथ इंजॉय करें, लेकिन मैं नहीं कर सकती ऐसे अपलोड, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट का मसला हो सकता है, मेरे चैनल के साथ कोई भी मसला हो सकता है, इसलिए मैं ऐसे अपलोड नहीं कर सकती उसको। अदरवाइज़ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और साथ साथ लाइटिंग भी हो रही थी यहाँ पर बाहर। जैसे ही जिस दिन बच्चे आए उसी दिन माशाल्लाह से घर में ऐसे एकदम से शादी वाला माहौल लगने लगा था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ पे। तो बस बाहर लाइटिंग हो रही, यहाँ पे मेरी सास जो है वो तो बस टिकी नहीं। तो यहाँ पे घर के काम तो साथ साथ चल ही रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम गाड़ी में बैठ के कुछ बातें करने लगे थे और साथ ही मेरी बहनें आ गई कि अच्छा की गल्लां होंदियां ने थे बैठ के। तो खास तौर पे जो मेरी बड़ी वाली बहन है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़नी है और वो जहाँ भी हम लोग बैठे हुए वहीं पर आके टपक जाती, कहती मुझे अपनी नंद समझा करो। तो वो जब भी हम बैठते तो बीच में आकर ये वाली जो मेरी बड़ी वाली बहन है ना, तो ये अक्सर ऐसे बड़ा मजाक भी चल रहा होता है, हम लोग बैठे हुए होते हैं तो फिर आके साथ बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी नंद हूँ। तो खैर जी, बस ऐसे ही हम लोग कुछ यहाँ पे बैठ के गपशप कर रहे थे, बातें शातें कर रहे थे। उसके बाद अब वापस अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो भाई मेरी कुछ बहनों को बहुत ज़्यादा हुसैन का इंतज़ार था और वो हमेशा बोलती थी कि भाई हुसैन को दिखाओ, हुसैन को दिखाओ, हुसैन कहाँ है। तो आज कहीं कहीं मैंने क्लिप उसका लिए, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। अब इंशाल्लाह शादी के दिनों में या फिर अब जो है ना वो, क्योंकि ये 1-2 व्लॉग जो है मेरा वो पहले का, जैसा कि मैंने कहा है कि बने हुए, अब सिर्फ एडिट करने में और अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। तो चलिए जी, हुसैन से तो आप लोगों ने मिल ही लिया और आप लोगों को जो इंतज़ार था वो भी ख़त्म हो गया कि हुसैन को दिखाएं, हुसैन को दिखाएं। इसके अलावा मैं दिखा दूं, यहाँ पे डांस वांस के साथ साथ घर में कुछ तैयारियां भी चल रही हैं, जो कि ढोलक की तैयारियां हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी से ढोलकी भी आज से शुरू हो जाएगी और 2-3 दिन तकरीबन हम लोग ढोलक रखेंगे। ज़्यादा देर नहीं इस दफ़ा रखी है, वरना कोई 15-20 दिन पहले हम लोग ढोलकी हमेशा रख लेते हैं। सारी बहनों की दफ़ा में शादियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, मतलब काफ़ी दिन पहले से जो है ना वो घर में रौनकें और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा लेट होता सब कुछ ही लेट हो गया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मेरे भाई ने जो है ना वो एक तो मेहंदी से इनकार कर दिया, बिल्कुल शादी के करीब आकर एकदम उसका इनकार जो है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे दिल पे जो है ना वो तीर चला गया। तो बस भाई पता नहीं क्या वजह है, क्यों उसने मेहंदी से इनकार कर दिया है। तो थोड़ी सी हम लोगों ने कोशिश की उसको मनाने की कि नहीं रही, सब बहनों की मेहंदियाँ हुई हैं, सबकी ढोलकें इतनी थी, 15-15, 20-20 दिन पहले ढोलकियाँ रखी थी, ये सब चीज़ें। लेकिन इस दफ़ा उसने हर चीज़ जो है ना वो हमारी स्किप करवा दी थी, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश कर रही हैं बहनें, क्योंकि बहनों को तो आपको पता है अलग से ही शौक़ होते हैं और माओं को कितने शौक़ होते हैं अपने बेटों की शादियों का। तो वो सब चीज़ें फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो शौक़ है ना वो पूरे कर ले। वरना उसने तो भाई मतलब कि हर तरह से वो कह रहा था बस बिल्कुल सादगी से मेरा निकाह हो और वलीमा मैं अच्छा करूँ। बस उसको यही था जैसे 10-15 लोग जाएं और वलीमा निकाह और वलीमा जो है ना वो हम लोग अच्छा कर लें। खैर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने थोड़ी सी ज़िद्द करके, जिसे कहते हैं ना कि वो थोड़ी सी खुशियाँ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और घर को भी डेकोर कर रहे हैं। तो चले थोड़ा सा आप लोगों को भी मैं एक दफ़ा लाइटिंग का भी व्यू करवाती हूँ। तो इस जगह पे जो फ़ोटोज़ हैं वो इतनी कोई अच्छी आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं कुछ 1-2 फ़ोटो जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी, जो कि बहुत ही प्यारी आ रही थी। और ये छोटी छोटी सी मतलब कि डेकोरेशन करके आप अपने घर को इतना खूबसूरत कर सकते हैं। एक जैसे कहते हैं नहीं कि एक छोटे से इवेंट को आप बड़ा ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो बस हम लोगों ने भी ये ढोलकी का एक छोटा सा जो इवेंट था ना, इसको इस तरह डेकोर करके वो बहुत ही खूबसूरत बना लिया था। माशाल्लाह से मोहम्मद भी रेडी हो गया, यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। और कुछ 1-2 तस्वीर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखकर बताइएगा वो कैसा लग रहा है। तो बस सब आना शुरू हो गए यहाँ पे, तो अभी बस ढोलकी स्टार्ट करते हैं।
तो जी अभी भंगड़ा वंगड़ा डाल ही रहे थे कि एकदम से बहन की कॉल आई कि भाई हम लोगों ने न्यू गाड़ी ली है तो हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे जिसके हस्बैंड अभी बाहर से आए हैं उन्होंने न्यू गाड़ी ली है अपनी बीवी के लिए, यानी कि वो तो चले जाएंगे बाहर और उनकी वाइफ ही चलाएंगी। अभी उसने सीखी नहीं और सीख लेगी जब तक भाई इधर है। तो बस वो गाड़ी लेकर आए थे, अभी सब निकले मुबारकबाद देने के लिए। सब बड़े खुश हो रहे थे कि माशाल्लाह इसकी शादी में सारी बहनों ने जो है वो गाड़ियाँ ले ली अपनी अपनी, और सब बड़े खुश थे। और सबको ये थी, जैसे मैंने कहा है ना कि बहनों को बड़े शौक़ होते हैं, तो इसलिए हर बहन की यही ख्वाहिश थी कि हम रेस की शादी पे अपनी गाड़ी में जाएंगे बारात लेकर और इस तरह। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सबको बुरी नज़रों से बचाए और माशाल्लाह से एकदम से मतलब खुशी पे खुशी जो मिल रही है ना, अल्लाह पाक बस हम सबको बुरी नज़रों से बचाए, हाथ दिन से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा।